दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना शिवनाथ शिखर आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के ही दिन यानी 20 मार्च 1927 ईस्वी को दलितों, शोषितों, वंचितों और तमाम बहुजनों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने तमाम साथियों के साथ में महाराष्ट्र चौदार तालाब पर जा कर के एक आंदोलन किया था। और आंदोलन ये था कि तमाम दलितों, महारों को जल स्रोत यानी चौदार तालाब में पानी पी करके सबके लिए पानी पीने का दरवाजा खोल दिया था। और उनका यह आंदोलन चौदार सत्याग्रह आंदोलन के नाम से देश दुनिया में जाना जाता है। साथियों, ये वो कालखंड था, ये वो समय था जब दलितों को, महारों को सार्वजनिक स्थानों पर कुओं और तालाबों में पानी पीने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति को, ऐसी पीड़ा को, ऐसे दुख को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने महसूस किया तो उन्होंने सोचा कि क्यों न एक आंदोलन चला करके इस रूढ़ी को, इस कुप्रथा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि इस दुनिया में, इस देश में सभी व्यक्ति एक समान हैं और फिर उनके साथ इस तरह की जुल्म, जास्ती और भेदभाव क्यों किया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार हैं वो हमेशा क्षमता का संदेश देते हैं, एकता और समानता का संदेश देते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 20 मार्च 1927 में महाराष्ट्र में हुए इस आंदोलन के बाद में पूरे देश में दलितों के लिए, शोषितों, वंचितों के लिए जो जल स्रोत थे वो जल स्रोत हमेशा और हमेशा के लिए खोल दिए गए। और इनके लिए जो पानी पीने के लिए दुश्वारी होती थी, परेशानी होती थी, वो धीरे धीरे करके और समाप्त हो गई। और तब से निरंतर पूरे देश में दलितों, आदिवासियों, दबे कुचले, शोषितों, वंचितों के लिए, उनके हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य हो रहा है। और समाज में बहुत अधिक बदलाव भी देखने को मिलता है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम मानवता के पोषक बने। हम व्यक्ति व्यक्ति से जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव ना करें। सबकी अपनी गरिमा है, सबको अपने सम्मान से जीने का अधिकार है। इसलिए आज के दिन 20 मार्च 1927 को हुए इस आंदोलन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और हम संकल्प लें कि हम अब किसी भी प्रकार से शोषण, अत्याचार, छुआछूत और भेदभाव लोगों के साथ नहीं करेंगे और सभी को हम इंसान समझेंगे, मानव समझेंगे और मानवता के पोषक बनेंगे। यदि ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम करते हैं, तो जो भारतीय संविधान में, उसकी प्रस्तावना में जो बंधुत्व को बढ़ावा देने की बात की गई है, समानता के अवसर की बात की गई है, तो इसे बल मिलेगा। जिस संकल्पना के साथ भारतीय संविधान को तैयार किया गया वो सपने साकार होंगे और हमारा भारत तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। और यदि हम सभी जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव में फंसे रहे तो आने वाले समय में हम बहुत अधिक तरक्की नहीं कर पाएंगे। हम शायद आपस में ही लड़ने लगेंगे, आपस में ही लड़ करके और अवनति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम भारत के लोग, जो कि प्रस्तावना में दिया गया है, उसके पोषक बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूं आपसे अनुमति। मिलता हूं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।